आज की इस कड़ी में हम राष्ट्रवादी उद्योगपति जमशेद जी नुसरवान जी टाटा को याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 3 मार्च 1839 को गुजरात के नवसारी में हुआ था। वे देशभक्त और मानवतावादी थे, जिनके आदर्शों और दूरदृष्टि ने टाटा का विशाल कारोबारी समूह खड़ा किया। स्वदेशी आंदोलन हालांकि 1905 तक शुरू नहीं हुआ था, लेकिन जमशेद जी टाटा ने इस सिद्धांत को अपने जीवन में उतार लिया था। उन्हें विश्वास था कि भारतीय कंपनियां कपड़ा उद्योग में ब्रिटिश प्रभुत्व से प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं। उन्होंने 1869 में बॉम्बे के चिंचपोकली में एक जीर्ण और दिवालिया तेल मिल का अधिग्रहण किया और इसे कपड़ा मिल में बदल दिया। जमशेद जी इंग्लैंड की यात्रा पर गए और लंकाशायर में कपास व्यापार का विस्तृत अध्ययन किया। 1 जनवरी 1877 को जिस दिन महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित किया गया, उसी दिन नागपुर में एम्प्रेस मिल्स अस्तित्व में आई। जमशेद जी ने 37 साल की उम्र में कई कपड़ा मिलों और अन्य परियोजनाओं का निर्माण शुरू कर दिया था। लगभग 1880 से 1904 में अपनी मृत्यु तक जमशेद जी जीवन के 3 महान उद्देश्यों के लिए प्रयासरत रहे और उन्हें आगे बढ़ाते रहे। ये 3 महान उद्देश्य थे: लौह तथा इस्पात कंपनी की स्थापना, पन बिजली पैदा करना और एक विश्व स्तरीय शैक्षणिक संस्थान बनाना, जिसमें भारत के युवा विज्ञान की शिक्षा हासिल कर सके। उन्होंने बॉम्बे में ताजमहल होटल भी बनवाया। कहते हैं कि जमशेद जी को भारतीय होने के कारण शहर के एक होटल में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली थी। इस घटना के बाद उन्होंने एक शानदार होटल बनाने की ठान ली। वास्तव में जमशेद जी टाटा ने अपनी संपत्ति का इस्तेमाल भारत और उसके लोगों को समृद्ध करने के लिए किया। हम महान देशभक्त को सलाम करते हैं। आज हम स्वतंत्रता सेनानी और महानतम उर्दू शायरों में से एक रघुपति सहाय को भी याद कर रहे हैं, जिन्हें फिराक गोरखपुरी के नाम से जाना जाता है। 3 मार्च 1982 को उनकी मृत्यु हुई थी। उन्होंने महात्मा गांधी के प्रभाव में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए डिप्टी कलेक्टर का पद छोड़ दिया था। फिराक गोरखपुरी का जन्म 28 अगस्त 1896 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। उन्होंने कम उम्र से ही उर्दू अदब की बुलंदियों को छू लिया था। उन्होंने अपने समकालीन अल्लामा इकबाल, फैज अहमद फैज, कैफी आजमी और साहिर लुधियानवी जैसे प्रसिद्ध उर्दू शायरों की मौजूदगी के बावजूद इस क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने में कामयाबी हासिल की। फिराक गोरखपुरी का चयन प्रांतीय सिविल सेवा और भारतीय सिविल सेवा के लिए हुआ था, लेकिन 8 फरवरी 1921 को बाले मियां मैदान में महात्मा गांधी की बातें सुनकर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी और स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। वे असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए और उन्हें 18 महीने की जेल हुई। उन्होंने लिखा, देख रफ्तार ए इनकलाब फिराक, कितनी आहिस्ता और कितनी तेज। आजादी के बाद गोरखपुरी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नौकरी की। इस दौरान उन्होंने गुले नगमा सहित कई कविताएं लिखी। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया और उर्दू में 1960 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1968 में उन्हें पद्म भूषण और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड मिले। वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में शोध प्रोफेसर और आकाशवाणी में प्रोड्यूसर इमेरिटस रहे। आज हम बिहार के शाहाबाद के स्वतंत्रता सेनानी सीताराम दुबे को भी याद कर रहे हैं, जिन्होंने 1920 के असहयोग आंदोलन, 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। 3 मार्च 1943 को पटना कैंप जेल में उनकी मृत्यु हो गई। धरती के इस महान सपूत को हमारा नमन।